नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है लक्ष्मी और भाग्य देवता की सुंदर कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका एक ही पुत्र था। कालांतर में सेठ के परलोक गमन के उपरांत उसके पुत्र ने कुसंगति के प्रभाव में सारा धन नष्ट कर दिया। अब उसे खाने के लिए लाले पड़ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अगर हम दोनों काम करें तो हमारी समस्याएं कुछ कम हो सकती है। कम से कम भोजन की दिक्कत तो नहीं होगी। सेठ की पत्नी दूसरों के घर खाना बनाने और अन्य घरेलू काम करने लगी। सेठ जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता। जैसे तैसे उनका गुजर बसर होने लगा। लेकिन कभी अभावपूर्ण जीवन और कठिन कार्य करने का अभ्यस्त न होने के कारण सेठ पुत्र को बड़ा कष्ट था। एक दिन जंगल में वह अपने पुराने दिनों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्य देवता और लक्ष्मी जी जंगल में घूमने निकले। सेठ की दीन दशा देखकर देवी लक्ष्मी गर्व से बोली, देखिए भाग्य देवता, मेरे बिना आदमी की क्या हालत होती है। भाग्य देवता मुस्कुराकर बोले, देवी, आपका कथन सत्य नहीं है। मनुष्य भाग्य प्रधान होता है। सुख दुख सब उसके कर्मों का फल है। यदि मनुष्य के कर्म सही नहीं है तो उसका भाग्य भी खराब हो जाता है। विपुल संपत्ति भी उसका भला नहीं कर सकती। लेकिन लक्ष्मी जी उनके कथन से संतुष्ट नहीं हुई। अनंत भाग्य देवता ने कहा, ठीक है, आप इस सेठ को पुनः धनवान बना दीजिए। लक्ष्मी जी ने उस सेठ के रास्ते में 2 बहुमूल्य लाल डाल दिए। सेठ पहले धनवान था। वह लालों के महत्व को जानता था। उसने खुशी खुशी लाल उठा लिए और घर की ओर चल दिया। उसने सोचा, अब उसके दुख भरे दिन बीत गए हैं। रास्ते में नदी के किनारे वह पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वह पानी पीने झुका, दोनों लाल जेब से निकलकर नदी में गिर गए और एक मछली उन्हें खाने की चीज समझकर निगल गई। सेठ के देखते देखते वह मछली नदी में गायब हो गई। अपने भाग को कोसता सेठ घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया, तब लक्ष्मी जी ने उसके रास्ते में बहुमूल्य मोतियों का हार रख दिया। सेठ ने खुश होकर उसे उठा लिया और हार को अपनी पगड़ी में सुरक्षित रख लिया। आज फिर वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर गया, लेकिन सावधानीवश उसने पगड़ी उतारकर किनारे पर ही रख दी और पानी पीने लगा। भाग्य का खेल देखिए कि उसी समय एक चील पगड़ी को हार समेत लेकर उड़ गई। सेठ फिर खाली हाथ रह गया। अगले दिन लक्ष्मी जी ने उसके रास्ते में सोने की सर्फियों से भरी थैली रख दी। सेठ ने थैली को देखकर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। वह थैली को लेकर इस बार सीधे घर गया। घर पर उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसकी पत्नी किसी काम से पड़ोस में गई थी। उसने असरफियों की थैली को घर के बाहर ही एक खूंटी पर टांग दिया और अपनी पत्नी को बुलाने पड़ोसी के घर चला गया। उसी समय उसकी एक दूसरी पड़ोसन उसकी पत्नी से मिलने आई। उसने देखा कि दरवाजा बंद है और एक थैली बाहर खूंटी पर टंगी है। उत्सुकतावश उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की असरफियां भरी थी। उसे लालच आ गया। वह थैली लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। सेठ जब पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो थैली गायब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। लक्ष्मी जी ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए तो उन्होंने भाग्य देवता से कहा कि अब आप प्रयास कीजिए। भाग्य देवता बोले, अब देखो मैं किस तरह इसकी काया पलट करता हूँ। अगले दिन जंगल में जाते समय भाग्य देवता ने सेठ के रास्ते में 2 पैसे डाल दिए। सेठ ने पैसे उठाकर जेब में रख लिए। नदी के किनारे मछुआरे मछली बेच रहे थे। सेठ ने 2 पैसों की एक मछली खरीद ली।
उसके बाद वह लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा। वहाँ एक घोंसले में उसे अपनी पगड़ी दिखाई दी। जब उसने पगड़ी को उठाया तो उसे मोतियों का हार भी मिल गया। सेठ बहुत खुश हुआ। नीचे उतरकर वह सीधे घर चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से जोर से कहा, खोई हुई चीज का पता चल गया। उसकी पड़ोसन ने जब यह सुना तो वह घबरा गई। उसने सोचा कि थैली की चोरी की बात उन्हें पता चल गई। वह डर गई। उसने सोचा कि यदि इन लोगों ने राजा से शिकायत कर दी तो उसे दंड मिलेगा। इसलिए पड़ोसन ने चुपके से जाकर वह थैली उनके आंगन में गिरा दी। थैली पाकर सेठ दंपति बहुत खुश हुए। खाना बनाने के लिए जब सेठ की पत्नी ने मछली को काटा तो उसके पेट से 2 लाल निकले। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पुराने दिन लौट आए। सेठ दंपति सदाचरण करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। यह प्रेरणादायक कहानी शिक्षा देती है कि धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। साथ ही भाग्य युक्त पुरुषार्थ ही सफलता देता है। अन्यथा मिला हुआ धन, वैभव, सुख आदि व्यर्थ ही है। रामचरितमानस में भी लिखा है। धन्यवाद। आप लोगों को लक्ष्मी जी और भाग देवता की कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खुलकर इस कहानी के ऊपर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।